तस्वीर में जो बाबा आपको नजर आ रहा है इसका नाम है अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य। लेकिन किस तरीके से यह मुंह से मूतने का काम कर रहा है, इस पर अगर बातचीत करेंगे तो इनके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे या ये कहें इनकी सात पुश्तें तक हिल जाएंगी। सोचिए किस तरीके से इस देश में मनु व्यवस्था को फिर से थोपने की कोशिश की जा रही है। पिछले कई सालों से आप देखेंगे कि यहाँ पर मनुस्मृति के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं ये लोग। बाबा साहब के विचारों को किस तरीके से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो चाहे बीजेपी शासित राज्यों की बात करें, कलम और किताब पर ताला लगाकर ये लोग आपके विचारों पर ताला लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जब जब चुनाव आता है तो वोट बैंक की राजनीति के लिए ये संविधान को माथे से लगाएंगे, बाबा साहब के आगे फूल चढ़ाएंगे। लेकिन अभिमुक्तेश्वर जैसे सो कॉल्ड शंकराचार्य कह रहे हैं कि बाबा साहब ने ना तो वो बौद्ध थे और उनको अपमानित करने का काम करा है। पहले तो इसकी भाषा पर हम जरा ध्यान देंगे कि अपने आप को शंकराचार्य करता है जिसके शब्दों में न सम्मान है न किसी के प्रति रिस्पेक्ट है, और ये खासकर उस शख्स का अपमान कर रहा है जो इस देश के संविधान निर्माता है। लगता है इन लोगों को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। सोचिए किस तरीके से ये आदमी, खासकर धर्म का रक्षक नहीं कहूंगी मैं इसे, धर्म का रक्षक वो होता है जो सद्भावना, भाईचारा, प्रेम, समानता की बात करें। सोचिए ये लोग किस तरीके से राजनीतिक चेहरा बनने के चक्कर में उलूल जुलूल बयान देकर किस तरीके से मूर्ख बनाते हैं जनता को। अगर इनकी दुकानों पर ताला लग जाए तो ये बिलबिला जाएंगे। तो इनका बयान पहले तो आप ये सुनिए क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 प्रतिज्ञाएं हैं, तीनों को नहीं मानोगे तो तुम बौद्ध नहीं हो सकते हो। इतिहास में दर्ज है, अम्बेडकर ने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, तो 3 प्रतिज्ञा जब वो बोला ही नहीं तो बौद्ध कैसे हो गया। तो सुना आपने किस तरीके से ये बाबा साहब को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब के प्रति इनके मन में बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। निर्देश जो सोशल एक्टिविस्ट है उन्होंने बाबा को मुंहतोड़ जवाब दिया, अरे ढोंगी बाबा ये तो धूर्तता की हद हो गई, बिना तथ्य कुछ भी बको, ये तुम्हारा आरक्षण अब नहीं चलेगा। बाबा साहब ने तीनों नमन किए, 22 प्रतिज्ञाएं भी ली जिनको तुम अपने पाखंड के खिलाफ जहर मानते हो। दम है तो उन प्रतिज्ञाओं को दोहराकर सिखाओ, सारे अंधविश्वास एक दिन में ही दुकानें तुम्हारी बंद कर देंगे। तो किस तरीके से ये नव बौद्धों को गाली देने का काम कर रहे हैं। असल में नव बौद्धों के नाम पे कुछ मनुवादी, सामंतवादी लोगों को मिर्ची इसलिए लगती है कि हम पाखंडवाद का विरोध करते हैं, हम जातिवाद का विरोध करते हैं, हम इनकी बनाई हुई मनु व्यवस्था को खंडित करने का काम करते हैं। खासकर अम्बेडकराइट महिलाओं की बात करें, जब महिला अपने आत्मसम्मान की बात करती है, मनुस्मृति को नकारने की बात करती है, तो ऐसे सो कॉल्ड शंकराचार्य बिलबिला जाते हैं। सोचिए ये बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं, ना बौद्धों को गाली दे रहे हैं, और किस तरीके से कह रहे हैं कि ये इनकी कठपुतलियां बन कर रहे हैं। अरे अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की बात कर कर दिखाओ, अगर तुम्हारे अंदर वाकई में महिलाओं के प्रति सम्मान है। क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदुत्व के नाम पर जो गुंडागर्दी चल रही है, अब उस पर ताला लगने का काम शुरू हो चुका है। तो अब इन लोगों को मिर्ची लगने की बात अब जो है खलने लगी है। तो तमाम मनुवादी लोग इनके समर्थन में भी लिख रहे हैं। और सोचिए ये कामले हैं, इन्होंने ट्विटर एक्स पर लिखा है, प्रबुद्ध भारत 2 जून 1956 का ये पेपर कटिंग देखिए। बौद्ध धर्म पर बहुत से लोग खुराफाती तरीके से आलोचना करते हैं, उनमें से सावरकर एक था। वास्तव में उन्हें क्या कहना है ये मुझे समझ में नहीं आता। क्या वे ये कहना चाहते थे कि बुद्ध एक बुरा आदमी है? यदि बुद्ध धर्म से प्रचारक राजाओं को बुरा कहना चाहते हैं, या उन्हें अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से पेश करनी चाहिए कि मैं उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। सावरकर ही नहीं बल्कि अगर किसी बौद्ध धर्म के बारे में कोई सवाल पूछना है तो उन्हें खुलकर मुझसे पूछना चाहिए, मुझे उत्तर देने की हिम्मत है। भगवान बुद्ध का जो विशाल भिक्षु संघ था उसमें 75% ब्राह्मण होते थे। क्या सावरकर को यह पता था? सारीपुत्र और मोगलान जैसे विद्वान ब्राह्मण थे। क्या सावरकर को यह नहीं भूलना चाहिए? मैं सावरकर से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पेशवा कौन थे? क्या वो भिक्षु थे? फिर अंग्रेज ने उनके हाथ में राज्य कैसे छीन लिया? इसलिए हमें ऐसे नादान और बेजवाबदार लोगों के पीछे नहीं लगना है। तो डॉक्टर अम्बेडकर की ये पेपर कटिंग का हिंदी अनुवाद जो है सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। ना बौद्धों को गाली देंगे, बौद्ध धर्म को गाली देंगे, बाबा साहब को गाली देंगे, संविधान को गाली देंगे, चलो मान लेते हैं। अरे भाई तुम हिंदू धर्म में अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को सम्मान तो दो। या बड़का हिंदू छोटका हिंदू पर मूतने का काम करता है तब आपका हिंदुत्व नहीं जागता, तब आपकी जो एकता है, सनातनी एकता, तब नहीं जागती है। हाँ, मानसिक गुलाम तू ही करवाई पंडितान के मुंह से अपना शुद्धिकरण। तुम्हारे धर्म में तुम्हारी यही जगह है।
और दुनिया के बौद्ध धर्म हमसे जुड़े हैं। नवबौद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने यह कभी नहीं कहा। 14 अक्टूबर 1956 पे धम्म दीक्षा को विस्तार से बताएं। जिन्होंने बाबा साहब से धम्म दीक्षा ली, उन भंते की भी जानकारी सोशल मीडिया पर लोग रोक से खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचिए, अगर ST SC OBC समाज का कोई कथावाचक भी बनता है तो सो कॉल्ड ब्राह्मण समाज के लोग उस पर भी मूतने का काम करते हैं, जैसे ये शंकराचार्य कर रहे हैं। इनको न बौद्धों से दिक्कत है, क्यों? न बौद्ध संविधान की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, मनुस्मृति को नकारने की बात करते हैं। अब बहुजन समाज जाग चुका है, अब तुम्हारे जातिवाद के जाल में फंसने वाला नहीं है। अब कलम किताब की बात भी होगी और जातिवाद की जो बात करेगा तो उसका भी अब हिसाब चुकता किया जाएगा। और सोचिए, ये तमाम बाबाओं का जब आप फोटो देखिए, ये तमाम बाबा जो हैं वो अपने और मुद्दों पर बोलते हुए नहीं दिखाई देंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ट्रंप लगातार आंखें दिखा रहा है भारत को, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। उत्तराखंड देवभूमि में अंकिता भंडारी के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहा है, ये बाबाओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। ये नफरती गुंडा किस तरीके से, असल में शंकराचार्य नहीं, ये सनातन के नाम पर गुंडई करने वाले कुछ चाटुकार अंधभक्त हैं, जिन्होंने धर्म को भी बदनाम कर दिया है, जिन्होंने प्रभु राम को भी बदनाम कर दिया है। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम तो संदेश देते थे प्रेम का, शांति का, लेकिन जब से इन अंधभक्तों को धर्म के ठेकेदार बनकर इन्होंने राजगद्दी संभाली है, तब से ना धर्म सुरक्षित है और ना धर्म के बचाव में जनता सुरक्षित है। सोचिए, नवबौद्धों को गाली दे रहे हैं, ये बाबा साहब के बारे में ABC नहीं जानते हैं और उलूल जुलूल बोलकर ST SC OBC लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और सोचिए, एक और नया प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं कि आप अगर धर्म चेंज करेंगे तो आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इन महामूर्खों को पता होना चाहिए कि जब तक जातीय भेदभाव खत्म नहीं होगा वो आरक्षण खत्म नहीं होगा। इसलिए ST SC OBC अब जागरूक हो चुका है, अब वो जान चुका है कि आपके इस लॉलीपॉप में, धार्मिक लॉलीपॉप में आप कितना भी चटा लीजिए उसको, अब वो फंसने वाला नहीं है। अब वो अपने लिए संवैधानिक अधिकारों की मांग करेगा, बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत कर लिया आपने महापुरुषों को अपमानित, लेकिन अब नहीं चलने वाला। और ऐसे बाबाओं की दुकानों पर ताला लगाना बेहद जरूरी है। ST SC OBC बहुसंख्यक समाज इनका भक्त बनकर, इनके वाहवाही में तालियां बजाकर किस तरीके से अपना घर तक इनको दे देता है, अपनी प्रॉपर्टी दे देता है, अपनी बहन बेटियां दे देता है। लेकिन सोचिए, ये लोग ना आपका भला करना चाहते हैं, ना आपके लिए सही बात कहना चाहते हैं। सही बात तो छोड़िए, ये आपके लिए इंसाफ की बात तक नहीं कहते। अरे ऐसे होते हैं साधु संत, ऐसे होते हैं शंकराचार्य, जिनको बोलने तक की तमीज नहीं। पहले ऐसे शंकराचार्य को भाषा का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। जिनके शब्दों में प्रेम नहीं, जिनके शब्दों में सम्मान नहीं, वो चाहे जो कुछ हो, शंकराचार्य धर्म के रक्षक नहीं हो सकते। आपकी इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और भर भर कर कमेंट कीजिए शंकराचार्य के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।